जब आप कहेंगे पीछे हो जाऊं। हाँ हाँ, इंग्लिश में नहीं है, सॉरी। इंग्लिश यार कर रहा हूँ नहीं, इंग्लिश हाँ वो पूरा दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये राइट आपको पूरा दे रहा हूँ। खबर बनाएंगे, खबर बनी हुई है, दे दो भाई इनको पूरा। हाँ ये दे, ये रखें। जब आप क्यों देंगे तो मैं बात करूंगा। नहीं नहीं सब क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फाइल किया है आर्टिकल 209 के तहत। ये मजमूई तौर पर अपने एनेक्सचर समेत ये 155 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मैं थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मुझे वसूली की रसीद दे दें। उन्होंने फरमाया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस की रसीद देना हमारे यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आई विल स्टैंड बाय इट। मैंने कहा कल आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, जो भी होगा ये अमला मौजूद है। खैर, मैंने कहा जी फिर आप अपना नंबर मुझे लिख के दे दें अपने हाथ से। ये उन्होंने अपने हाथ से अपने दफ्तर का सरकारी नंबर नीचे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिख दिया है। और जब मैंने कहा डायरी नंबर ही दे दें तो उन्होंने कहा डायरी की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपको कोई शक है तो आप मुझे रजिस्टर्ड लेटर के तौर पर रजिस्ट्री कर दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने वसूल कर लिया है आपकी तरफ से ये रेफरेंस, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इस रेफरेंस में जो कुछ बयान किया हुआ है वो आपके सामने है। मैंने आपको उसकी कॉपियाँ दे दी हैं। मेरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा है कि वो उन तमाम वजूहात की बिना पर जो मैंने बयान की हैं वो उनकी खुली अदालत की कार्रवाइयाँ हैं, कुछ और चीज़ें हैं। और CDA के ठेकेदार शाकिर अली का एक रेफरेंस भी इधर पड़ा हुआ है जिसमें खुली अदालत में पिछले महीने शाकिर अली ने इन पर जो इल्ज़ाम आयद किया और चेक्स की जो कापियां हैं वो सारी मैंने आपको दे दी हैं। लिहाजा मेरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा है कि रेफरेंस पर कार्रवाई जल्द शुरू करें और शाकिर अली के जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से इंक्वायरी भी की जाए। बाकी मैंने आपको दिया। बाकी आप
सदीकुल पासा, ये बताएं कि वो कौन से लीगल पॉइंट्स हैं जिस पर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कहा है कि स्क्रूटनी करे और इनके हवाले। लीगल पॉइंट ये है कि खुली अदालत में एक तो यह, जब एक आदमी ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने मुझसे रिश्वत मांगी थी और उसकी तरदीद नहीं हुई और सबूत वो दे रहा है साथ, तो इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो उनके बयानात हैं, जो सुओ मोटो आर्टिकल 184(3) है गालिबन, उसके तहत जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, उनका जो मिसयूज़ है और जिस तरह से ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, इस रियासत का मालिक अल्लाह, उसके बाद इसके अवाम, वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इसका निज़ाम चलाएंगे। और ये निज़ाम जो है वो 3 पिलर्स पर है: पार्लियामेंट, जिसे मुकन्नना, एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया, जुडिशरी, अदलिया, तीनों का अपना अपना दायरा कार है। तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने दोनों जो दूसरे इदारे हैं उनके इख्तियारात पर एनक्रोचमेंट की हुई है और बहुत सी चीज़ें इसमें आप देख लेंगे। पीसीओ का क्या, ये पीसीओ का? पीसीओ जज इन्होंने 2 दफ़ा हल्फ उठाया है पीसीओ के तहत, और हल्फ जो है ये कब कब उठाया? एक 2000 में और एक 2007 में। 2007 में तो नहीं उठाया था जी, 2007 में तो नहीं उठाया। 2007 में किसने उठाया? जी, ये ज़ाती हैसियत में है। हल्फ ये है, हल्फ कि मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। जब आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ और पीसीओ के तहत हल्फ उठा लिया गया, तो इसका ये मतलब है कि फिर आप सादिक़ व अमीन नहीं रहे। भाई ये काफ़ी। सदीकुल फारूक साहब, सिर्फ पूछना ये था, क्या आप समझते हैं कि वाकई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से कोई कार्रवाई करेगी, या आज तक जितने भी जजेस के केस यहाँ पे ज़ेर इल्तिवा हैं, उनकी तरह ये भी माजी का किस्सा बन जाएगा? देखिए, हम जो एक शहरी की हैसियत से मुझे बुनियादी हुकूक हासिल हैं, उनके मुताबिक ये रेफरेंस भी फाइल किया है। मैं खुद मुतासरा शख्स हूँ जिसको इन्होंने खुली अदालत में अखबारें इकट्ठी करने वाला कहा, ये तज़हीक की। बोलने दो इसे, बताता हूँ इसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है वगैरह। खुद जो काजी के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुलफाए राशिदीन ने उसूल तय किए हैं, उनकी इन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं खुली। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको वो मुकम्मल मुकदमा मिलेगा जिसकी बुनियाद पर मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया हूँ। और अगर एहतसाब पार्लियामेंटेरियंस का हो सकता है, अगर एहतसाब ब्यूरोक्रेट्स का हो सकता है, अगर वज़ीर आज़म का हो सकता है, तो फिर अदलिया का एहतसाब होना, जजों का मेरा मतलब है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामी फ़र्ज़ है, आइनी फ़र्ज़ है, कानूनी फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ है, तो वो इस सिलसिले में भी एक मिसाल कायम करे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके खिलाफ फैसला आया था बतौर वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, आपको हटाया गया है, क्या इस वजह से आपने जो है ये रेफरेंस दायर किया है? नहीं जी, मेरी जो तज़हीक की गई मैंने उसकी बुनियाद पर किया, वो अदालती मामला है, उसके लिए मैंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर रखी है। आपने ये क्यों नहीं किया? ये तो 2 से 3 महीने हो गए इस मामले को, जब बार बार आपकी तस्दीक की जा रही थी कोर्ट में, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो उस वक्त आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? मैंने ये सारा मुकदमा तैयार किया है, वकला से मशवरा किया है, एकदम बहुत मैंने रिव्यू पिटीशन डाल दी। रिव्यू पिटीशन के 4 महीने के, यानी शॉर्ट आर्डर 4 महीने के बाद जो मुझे फ़ैसला मिला, उसमें भी 5 फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, वो भी सामने मेरे ख्याल में मेरे वकील ने जमा करा दी होंगी।
तो मैं तो जिस तरीके से मैं कर सकता हूं, और रिव्यू ये अपना रेफरेंस डालने के लिए कोई पाबंदी भी नहीं है, ज़ाती हैसियत में मैंने किया। आप मेहरबानी फरमाएं, मैंने आपको रेफरेंस की कॉपी दे दी है, उसे पढ़ें। बिल्कुल नहीं, मैं खुद आकिल बालिग हूँ, कानून को बहुत हद तक समझता हूँ। मैं खुद 3 साल 4 महीने कोर्ट होल्ड करता रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ ये है कि कानूनी हवालों से जहाँ मेरा इल्म कम है वहाँ मुझे वकील से मशवरा करना होता है, मैंने कर लिया। बहुत शुक्रिया। मीडिया प्रेस वालों ने मेरे साथ गलत करवाया है।